ईश्वर का कितना ज़्यादा सुंदर संदेश, कितना ज़्यादा सुंदर संदेश। ईश्वर कहता है लेने वाला व्यक्ति बहुत गंदे तरीके से परेशान होता है, बहुत गंदे तरीके से। आप जितना किसी से लोगे उतना गरीब होते जाओगे पूरी तरह से। मैंने खुद, ईश्वर ने मुझे एक ऐसी कहानी दिखाई, मुझे मेरी आंखों से हकीकत दिखाया कि देखो दुनिया में ऐसा होता है, ज़्यादा लोगे तो पूरे तरीके से बेकार ही रह जाओगे। मेरे घर के पास में एक फैमिली रहती है, मैंने देखा कि उनके घर में आके एक आदमी बहुत उनको मतलब बोले तो पूरे तरीके से गरीब बना के, पूरे तरीके से गरीब बना के वो हर तरह से उनके घर में मदद कर रहा है, टीवी से, फ्रिज से, बड़े पलंग, बच्चों का बड़े स्कूल में एडमिशन, अच्छे से उनकी फैमिली को नए नए कपड़े, मकान भी किराए का अच्छा वाला, जिस इंसान की बिल्कुल भी मतलब 1,000 की 2,000 के मकान की किराया देने की हिम्मत नहीं है, वो व्यक्ति 5 से 7-8 हज़ार के मकान के किराया और राशन का पूरा सामान, वो बोलता है, वो बड़ा आदमी क्या बोलता है कि ये इंसान बहुत गरीब है, तो मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं गरीबों की मदद करता हूँ। क्या अगर वो सच में किसी गरीब की मदद करता तो क्या वो एक गरीब की मदद करता? वो तो हजारों लाखों लोगों की मदद करता ना, एक ही घर को इतना क्यों करता? सोचने वाली बात है कि एक आदमी किसी के घर में इतनी मदद कैसे कर सकता है। क्या था उसका तात्पर्य, क्या उसका ऐसा कौन सा मतलब था उस घर से कि वो उस घर से अपने सबसे बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता था, अपने कुछ चंद पैसों के टुकड़ों से उसके घर को भर के उसने वो सब कुछ पा लिया। आप समझ सकते हो कि एक आदमी किसी के घर में क्यों इतना मदद करता है। आप और हम सब समझ सकते। तो उस आदमी ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया, उस आदमी ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। और बोले तो घर के रहने वाले आदमी ने भी उस चीज़ में अपनी साथ दिया, क्योंकि वो गरीब था, वो काम नहीं कर सकता था, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, वो अपने घर के खर्चे नहीं उठा सकता था, कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने भी उस चीज़ में साथ दिया और दे रहा है, क्योंकि अब पूरे तरह से गरीब है। वो भी समझता कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर उस बड़े आदमी ने क्या किया, उस बड़े आदमी ने फिर वो सामान अपने घर, जो सामान दिया था, वो जो सामान दिया था वो वापस ले गया अपने घर में। उसको जो चाहिए था उसने सब मिल गया। आप ये समझो कि उसको जहाँ तक जो चाहिए था, जहाँ तक वो उसको सब मिल गया। अब उसको उससे अच्छे लोग मिल गए हैं, अच्छी जगह मिल गई है, अब उसको दूसरा शिकारी मिल गया। अब वो दूसरी जगह वो सामान का इस्तेमाल करेगा कि भाई ये सामान अब मैं उसके घर में जाके शिफ्ट करूँ, क्योंकि अब मुझे तो इसकी ज़रूरत सिर्फ यहीं तक थी। आप ये सोचो कि ये इंसान अपने घर के खर्चे कैसे उठाएगा। एक बड़े स्कूल में उस आदमी ने इनके बच्चों के घर का एडमिशन करा दिया, एक 7-8 हज़ार के मकान में मकान दिला दिया, उनके घर की सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, राशन भर रहा है, हर नए नए कपड़े आ रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहा है वो आदमी। और आज वो इंसान हट गया वहाँ से। लेकिन ये सोचो कि जो आपने उस आदमी को दिए वो तो आप उससे वापस भी नहीं ले सकते, बोल भी नहीं सकते किसी के सामने कि हमने इसको ये दिया है। वो आदमी तो फिर भी बोल सकता है कि मैंने इनके घर में ये सामान रखा है, मैंने ये किया है। लेकिन जैसे आपने जो अपने गरीबी में उस इंसान को क्या क्या दे दिया, जो आप दुनिया के सामने बोल तक नहीं सकते कि यार मैंने अपने यहाँ से ये चीज़ें इसको दे दी है, मुँह खोल के नहीं बोल सकते। सोचो, इसीलिए उस इंसान ने तो आपको पूरे तरीके से और गरीब बना के चला गया। जो थोड़ा बहुत आप काम काज यहाँ वहाँ करते थे तो वो भी पूरा तरीके से ठप्प हो गया आपका। और वो जो बच्चे किसी छोटे स्कूल में पढ़ते थे, अब बड़े स्कूल के चक्कर में तो वो छोटे स्कूल की, क्योंकि आप पूरे तरीके से गवार बढ़ गए करने। अब आपको ना आपने कोई काम देखा कि यार वो बड़ा व्यक्ति तो मेरे घर का पूरा खर्चा चला रहा, मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है, वो तो मेरे जेब में भी पैसे भर रहा है, मुझे ज़रूरत कहाँ पे है काम करने की, कुछ ज़रूरत ही नहीं है मुझे काम करने की। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर ये इंसान जिस दिन हट गया तो मैं तो पूरे तरीके से गरीब हो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो कहीं से आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैंने अपने घर के खर्चे, जिम्मेदारियाँ सब उस आदमी के ऊपर डाल दी है, उस आदमी के ऊपर डाल दी। मैंने खुद की जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर डाल दी है। वो बड़े घर का आदमी है, उसका जब मन भर जाएगा वहाँ से अलग हो जाएगा, वो अलग हो गया वो अलग हो गया। सोचने वाली बात है। अब ये इंसान अपने घर के इतने सारे खर्चे कैसे उठाएगा। अब तो झोपड़पट्टी में रहने के लायक भी नहीं है, कैसे उठाएगा। एक इंसान, कितने अच्छे से इंसानों को मूर्ख बना देते हैं।
थोड़े से चंद पैसों के चक्कर में, थोड़े से जो चंद पैसे हमको दिखाता है ना इंसान, हमारी काबिलियत हम खो देते हैं उस काबिलियत को चंद पैसों के लिए। यार ये इंसान हमारा सब कुछ कर देगा, हम अपनी काबिलियत भूल जाएंगे कि यार हम इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, इसके चंद पैसे में नहीं है हमारी लाइफ है। हम करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, हम चाहे तो हम इतना तो कमा सकते हैं कि हमारे घर के हम सारे खर्चे उठा सकते हैं। हम इसके चंद पैसे की लालच में आ गए, अब हम क्या करेंगे? हम तो अपने घर किसी के ना गली के ना घाट के बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि अपनी काबिलियत को पहचानो, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, उसको बढ़ाना सीखो अपनी काबिलियत से, दूसरों की देख के नहीं, अपनी काबिलियत से बढ़ाओ कि हमको ये चीज़ मिली है तो हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। हमको सुख चाहिए हमारी ज़िंदगी की, तो हम उस सुख को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हम किसी के देख के थोड़ी ना कहेंगे कि यार ये व्यक्ति हमको कराएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये व्यक्ति हमारे लिए, तुम्हारे में क्या काबिलियत है? तुम तो पूरे तरीके से सत्यानाश इंसान हो, पूरे सत्यानाश इंसान हो। तुम में इतनी काबिलियत होना चाहिए कि तुम खुद का भी उठाओ, दूसरे के भी खर्चे उठाने के लायक बनो, इतनी काबिल बनना चाहिए इंसान को। भिखारी नहीं बनना चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए कि यार पूरे तरीके से रोड पे आ गया, अब क्या करेगा वो आदमी? पूरे तरीके से रोड पे आ गया, इतना भिखारी, 4 दिन की सिर्फ चांदनी दिखा गया वो इंसान, सब कुछ लूट गया हो, सब कुछ लूट गया, ऐसी चीज़ें लूट गया कि जैसे जो चीज़ें अपने मुँह से आप बता नहीं सकते हो कि क्या लूट गया वो, बता नहीं सकते हो। वो तो जो दिया था वो वापस ले गया, कर लो अब जो बनता है। अभी भी झक मार के तुमको इसके आगे गड़गड़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी काबिल ही नहीं बन पाए। अगर काबिल बन जाते तो तुम बहुत काबिल बन जाते कि चलो वो पैसे दे रहा तो उसी पैसे के हम कुछ और उपयोग करके कुछ अपना खुद का कुछ कर लें, कि यार वो इंसान हमको कभी छोड़ के चले जाए तो हम किसी काबिल तो बने कि हम अपना और अपने परिवार का खर्चा उठा सके। किस काबिल बने तुम तो भिखारी थे और भिखारी बन गए, और भिखारी बन गए। ये सच्ची कहानी है, मेरी आंखों देखी कहानी है, ये बिल्कुल आंखों देखी कहानी है। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानो, किसी के भरोसे मत रहो, कभी भी किसी के भरोसे मत रहो। अपनी काबिलियत को पहचान के अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने घर वालों के लिए सब कुछ करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ। उनको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका हाथ कर पकड़ के आप पीछे खींच रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हो जो आपको कहीं से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप उनको आगे बढ़ा रहे हो जो आपको कहीं से आगे नहीं, आपको आज भिखारी कल पूरा भिखारी बना के छोड़ देगा वो इंसान। आप उनको आगे बढ़ा रहे हो, जो आपको आगे बढ़ा रहे हो आप उनको कहीं आगे नहीं बढ़ा रहे हो। ऐसी दुनिया, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। इसको अगर आप सच्चाई के साथ देखोगे तो आप समझ पाओगे कि दुनिया बहुत मतलबी है, सिर्फ अपनी मतलब के लिए हमको यूज़ करती है। बिना मतलब के इंसान किसी को 10 रुपये भी नहीं देता। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई सगा नहीं, कोई भी सगा नहीं। पति भी अपनी पत्नी के लिए करता है तो पहले उससे 1000 काम करा लेता, तब वो आकर अपनी पत्नी के लिए करता है। या पत्नी भी करती है तो पहले वो अपने पति का देख लेते कि भाई इतना खर्चा उठाएगा कि नहीं। सब कुछ इतना होता है, सब मतलब ये रिश्ते सिर्फ एक माता पिता का रिश्ता छोड़ के बाकी दुनिया में कोई भी रिश्ता सगा नहीं है, कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। चाहे कहीं से भी आप देख लो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे कोई भी, बिना मतलब कि आपको कोई भी कहीं कुछ भी दे नहीं सकता। और अगर वो कुछ दे रहा है तो समझ लो कि वहाँ ज़रूर इसका कोई मतलब है, इसका कोई ज़रूर मतलब है तभी ये कर रहा है, नहीं तो ये नहीं कर सकता। इतना दिलेर नहीं है ये इंसान कि बिना मतलब के कुछ कर दे, नहीं, इसका कोई मतलब तो है। मतलबी दुनिया है ये, बच के रहना ज़रूरी है। अपनी काबिलियत को पहचानो, अपने गुणों से सब कुछ हासिल करो अनेक तरह से।